Till now, we have seen how a law is made from a draft to an act. Hello everyone, a very warm welcome to you all. We have already covered part 1. If you have not watched it, you can find the link in the description box. Now let's move ahead with part 2 of this video where we will discuss topics like ordinance and presidential veto power in a simple and clear way. व्हाट इज प्रेसिडेंशियल वीटो पावर? जब बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। यहाँ प्रेसिडेंट चेक करते हैं कि क्या ये लॉ सही है, क्या ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, और अगर उनको डाउट होता है तो प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर। तीन तरह की वीटो पावर होती है: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट वीटो? प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं और बिल को खत्म कर सकते हैं, यानी कि अगर उन्होंने बिल को रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल कभी भी एक्ट नहीं बनता। मींस प्रेसिडेंट के पास एक एब्सोल्यूट वीटो है कि उनको अगर बिल उनको रिजेक्ट करना है, उनको लगता है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है या किसी और रीजन की वजह से, तो वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं और वो बिल कभी भी एक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज सस्पेंसिव वीटो। दैट मीन्स प्रेसिडेंट बिल को वापस भेज सकते हैं कि ताकि पार्लियामेंट उसको दोबारा से कंसिडर करे, और अगर इन केस पार्लियामेंट ने फिर से उस बिल को पास कर दिया, दैट मीन्स अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस से पार्लियामेंट के पास भेजा टू रिकंसिडर इट, और पार्लियामेंट की नजरों में अगर वो बिल ठीक है और पार्लियामेंट ने उसको फिर से पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट को अब अप्रूव करना ही पड़ता है। दैट मीन्स सेकेंड टाइम यहाँ पर वीटो पॉसिबल नहीं है। तो सस्पेंसिव वीटो इज कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को वापस भेज सकती है पार्लियामेंट के पास। थर्ड इज पॉकेट वीटो। दैट मीन्स नो एक्शन, कुछ ना करना भी एक वीटो पावर है। प्रेसिडेंट कुछ भी ना करे, बिल को पेंडिंग छोड़ दे, और इंडिया में इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक बिल को पेंडिंग छोड़ा जा सकता है। तो ये एक इनडेफिनिट होल्ड कर सकती है, मतलब कि पॉकेट वीटो मीन्स उस बिल को रख के वो भूल जाए। कीप इट पेंडिंग, नो टाइम लिमिट इन इंडिया। एक्सेप्शंस, यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है। बहुत तरीके के बिल होते हैं, यहाँ पर दो एक्सेप्शंस है। एक मनी बिल जिसको प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकते हैं, एंड सेकेंड इज अमेंडमेंट बिल जिसको अप्रूव करना कंपलसरी होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि पार्लियामेंट पूरे साल कॉन्टिन्यूसली नहीं बैठती है, बल्कि साल में 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के: बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। और दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब हर 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट का सेशन होना ही होना है। और जो बीच का जो टाइम गैप होता है बिटवीन 6 मंथ्स, मतलब दो सेशंस के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं रिसेस। अब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तब लॉ कैसे बनेगा? अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन आती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उसके लिए एक अर्जेंटली लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। तब क्या नेक्स्ट सेशन का वेट किया जाता है? नहीं किया जाता है, क्योंकि तब इशू किया जाता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं। दैट मीन्स ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है जो पार्लियामेंट सेशन जब नहीं होती, जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होती है, और तब अगर किसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी लॉ को पास करने की, तब प्रेसिडेंट इशू करते हैं एक लॉ को जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। स्टेट लेवल पर ये जो पावर है वो गवर्नर के पास होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो ऑर्डिनेंस है वो भी लोगों पर उसी तरह अप्लाई होता है जैसे कि एक्ट अप्लाई होता है। तो जब पार्लियामेंट रिसेस में होती है और अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को इशू करते हैं। लेकिन ये फाइनल लॉ नहीं होता। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो जाता है, इसे पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है ताकि इस पे डिस्कशंस हो सके, डिबेट हो सके और वोटिंग हो सके। बात करते हैं वैलिडिटी की। ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता, इसकी वैलिडिटी लिमिटेड होती है, और ये होती है 6 मंथ्स 6 वीक्स। सबसे पहले 6 मंथ्स को समझते हैं। पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसीलिए जब ऑर्डिनेंस पास होता है तब मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन आ ही जाएगा। और जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, और अब पार्लियामेंट के पास
6 वीक्स का टाइम होता है टू डिसाइड कि इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। अगर अप्रूव हो जाता है तो ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाता है, और अगर रिजेक्ट हो जाता है या कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है तो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। सो ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है जो सिर्फ अर्जेंसी के टाइम पे, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम पे आता है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स और 6 वीक्स होती है। ये एक फाइनल लॉ नहीं होता। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी जो ये डिसाइड करती है कि ये लॉ, ये ऑर्डिनेंस एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। Thank you so much. Stay connected for part 3. Next, we will dive into rules, regulations, and bylaws in the simplest way possible.